एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गाइज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। डेट है 18/6/2020। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। इस राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 57,12,075 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इससे पहले जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ था, जिसमें मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्मभूमि पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल सरकार ने। देखिए, जो कर्मभूमि पोर्टल है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा आईटी पेशे से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उस राज्य की आईटी कंपनी से जुड़ सकेंगे ताकि उनको आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वें नंबर पर है, 46 नंबर। कुछ और सूचकांक के बारे में जान लेते हैं, जैसे डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 63 नंबर पर है। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है इसमें। अगला जानते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंडेक्स भारत का स्थान जो है वो 51 नंबर पर है। इसमें जो पहले नंबर पर देश है वो है नॉर्वे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 नंबर पर है। इस सूचकांक में पहले नंबर पर बेलारूस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया है? तो इसमें जो सोसाइटी है वो किस सिटी में है ये पूछा गया है, शहर का नाम। तो आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हैदराबाद जो है वो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला है और जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ओपन होगा, जिसमें 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है वो दिनकर पटेल के द्वारा लिखी गई है। दिनकर पटेल। देखिए, जो नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक है ये दिनकर पटेल के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति विकसित किया है? आंसर होगा इसका रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान ने। देखिए, इस संगठन ने आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रतापति विकसित किया है। ये मास्क एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है और इसे आयुर्वेदिक वस्तुओं के नैनो फाइबर से तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी जो हैं ये बॉलीवुड अभिनेता हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू की है? बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसमें बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये सरकार प्रति माह प्रोवाइड करेगी, वितरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? तो बाल श्रम दिवस का 2020 का जो विषय है वो है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, ये इसका विषय है। देखिए, जो बाल श्रम निषेध दिवस है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 का मुख्य केंद्र बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। देखिए, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों की अवधि में तीसरी बार शांति पुरस्कार रद्द कर दिए गए हैं। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा उन एशियाई व्यक्तियों को दिए जाते थे ये पुरस्कार जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता का हासिल की है। पुरस्कारों का जो वितरण शुरू हुआ था वो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। यह अवार्ड पहली बार 1958 में